नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं मैथ्स के बहुत सारे सवाल, तो आज हम वापस आ गए हैं कहीं ना कहीं अर्थमेटिक सेक्शन के क्वेश्चंस करने, जिससे कि आप आरबीआई एग्ज़ाम में आप 35 में 35 अंक अर्जित कर सकें, जिससे और आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आरबीआई की आपसे छुपा नहीं है, आरबीआई असिस्टेंट की मेरिट हमेशा ही 90 प्लस जाती है। और जहाँ पर भी इस बार जिस तरह का कंपटीशन है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 95 प्लस करके आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल ही श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इस बार प्री में ले लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेंस में भी अच्छा करेंगे। तो उसी के लिए आज हम वापस आ चुके हैं और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसी बेसिस पे करने के लिए। और कहीं ना कहीं पहला इस जो हमारा सवाल है वो एज चैप्टर से है। अगर हम एज चैप्टर देखेंगे तो सबसे सरल होता है कैलकुलेशन ऑफ एज करना, क्योंकि ये इसमें रेशियोज़ की बात होती है और हम रेशियो में पहले ही इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए हलवा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट क्वेश्चन क्या रहा है हमसे कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज़ 3 ईयर लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि। तो अंजलि की 3 साल उससे कम अगर हम करें तो राहुल की एज निकल आई है। रेशियो ऑफ अंजलिज एज 5 ईयर्स एगो, अंजलि की 5 ईयर एगो। एंड रेशियो क्या है कि राहुल का एज का 4 ईयर हैंस, मतलब 4 साल बाद। तो 4 साल बाद राहुल का अगर हम रेशियो देखें तो कितना दिया हुआ है, 3:4। तो 3:4 अगर दिया हुआ है और हमने यहाँ आर की वैल्यू A-3 पहले ही पता चल चुकी है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो राहुल की वर्तमान आयु पूछा, राहुल की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए राहुल को ही रखते हैं, यहाँ पे सीधा निकल जाएगा। तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अगर हम ए की वैल्यू चेंज करें तो R+3 आ जाएगा। ये R+3 आ गया यहाँ पे। -5/R+4 इज इक्वल टू 3/4। तो अगर हम यहाँ R+3 देखें तो R-2/R+4 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से सीधा कैलकुलेट करिए, सीधा काटिए। 4 4R-8 इज इक्वल टू 3R+12। इधर गया तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 माइनस इधर प्लस गया तो कितना, 20 ऑप्शन में दिख रहा है। ये बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो पहले इसको हम वो कर देते हैं, हटा देते हैं कि कर क्या रहा है। हाँ, तो नया क्वेश्चन हमारा ये आ चुका है। एक बार इसको पॉज करिए और इसको पढ़िए ध्यान से और खुद एक बार करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल। तो सर शुरू करते हैं। अमन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। 15 डेज में अमन कर सकता है एक काम को। फिर लिखा हुआ है कि विनोद इज 50% मोर इफिशियंट देन अमन। तो अगर विनोद की बात करें तो ये क्या है, 50% मोर देन। तो अगर हम कभी एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है, जैसे जो अगर हम ए बी का देखें, ठीक है, अगर हम इनकी इफिशियंसी कितनी बता रहे हैं कि 50% मोर है, तो अगर ये 100 है ए, तो ये कितनी हो जाएगी 50% मतलब 150। तो ये इसकी अगर हम काटें इसको तो 2/3, 2:3 की उसमें इफिशियंसी आ गई इनकी। ये 2:3। तो इफिशियंसी जो होता है, तो इफिशियंसी अगर 2:3 में है तो टाइम इसका जस्ट उल्टा हो जाता 3:2 में। तो अगर हम ये देखें 3:2 में, अगर हम इसको देखो 3 का मतलब कितना है, 15 है। तो 2 का मतलब 10 हो जाएगा। अगर हम इनका काम देखें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 23। अब हम देखें कि क्या कंडीशन बताई जा रही है। तो अगर अमन और विनोद दोनों कार्य एक साथ काम करना शुरू करते हैं, इंग्लिश में पढ़ दूँ तो बोथ अमन एंड विनोद स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क आफ्टर फ्यू डेज। विनोद लेफ्ट टास्क एंड अमन फिनिश द रिमेनिंग 1/3 गिवन वर्क। तो हम कितने दिन करते हैं, कुछ दिन करते हैं। मान लो हम ये टोटल साथ में करते हैं तो x दिन करते हैं प्लस, और 1/3 काम करते हैं। 1/3 कितना हो गया, 10 काम ये हो गया। तो 30 पूरा काम मतलब 20 काम बचा है, x काम मतलब 4। तो 4 दिन दोनों ने काम किया था। ये ऑप्शन में सही है, 4 सही है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हलवास कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पे चले। ये देखिए नया क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके एसएससी में भी आता है और बैंक में भी आता है। तो इसको करने के लिए बिल्कुल आसानी से इस सवाल को करें। बिल्कुल देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज़ 132 एंड 176। तो हम 2 खाने बना लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr इज इक्वल टू 132। पाई की वैल्यू 22/7। अब बताओ, अगर नहीं कट रहा हो तो बताओ। 11 दूना 22, 11 के 11, 11 दूना 22, 4 3 12, 7 3 21।
तो कितना आ गया, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 21। R2 की अगर हम बात करें तो 2 पाई R मतलब 2/22/7 गुणे R2 इज इक्वल टू 176। इसको भी काट दो, 11 की 11, 11 छक्का 66, और यहाँ पे 2 4 चौक 16, 7 चौक 28, तो R2 इज इक्वल टू 28। अब पूछ क्या रहा है, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है πr², तो πr1² माइनस πr2², या मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा हो। तो हम कुल मिला के पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये 22/7 आ गया, और R1² यहाँ पे देख लेंगे 28 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, A² माइनस B² का फार्मूला लगा देते हैं। तो 22/7 इंटू अगर हम ये देखें तो 49, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। 22 अगर 49 का गुणा करना होता तो इसको सीधा 50 से गुणा कर दो ना, कितना हो जाएगा 22 पंचे 110। याद नहीं है, इतना भी नहीं आता है क्या, 22 पंचे 110 आ गया, ठीक है, ये 1100 आ गया। और इसमें कितना है, हमने एक से ज़्यादा कर दिया तो 22 माइनस कर दो, इसमें 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 78 आ रहा है, 1078 ऑप्शन में है, ये देखिए आ गया ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि प्रोबेबिलिटीज़ है। बच्चे एकदम डर जाते हैं कि अरे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कितना सरल कॉन्सेप्ट है इसका। पढ़िए एक बार सवाल को। इसमें देखिए सबसे पहले तो देखिए टोटल कितने हैं, तो लिखा ए बॉक्स कंटेन 2 ब्लू मार्कर्स, 4 रेड मार्कर्स, 5 ग्रीन मार्कर्स, 1 येलो मार्कर्स एंड 4 मार्कर्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नन इज ग्रीन। तो सबसे पहले देखते हैं 2 4 2 6 5 11 1 12, टोटल कितने हैं 12, मिला देते हैं इसको। अब बताइए टोटल कितने हैं 12, और लिया क्या जाता है 4 मार्करों को लिया जाता है, 4 को लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 12C4। और बचा के कोई भी हरा नहीं हो तो हरा हटा दो, हरा कितने हैं 5 हरे हैं, इससे 5 हटा दो कितना आएगा 7, तो 7C4 अपॉन 12C4। सीधा देख लो 7 इंटू कितना होता है इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 तो कैंसिल चला ही गया, ये अपॉन 3 रहेगा तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया, और अपॉन यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी एक सेकेंड, 6 है तो 3 इंटू 2, यहाँ पे नीचे है तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर 35 बचा। नीचे अगर हम देखें 12C4 को, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये सीधा कट ही जाएगा, तो 4 बचा, 4 इंटू 6, 6 से 2 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो 10 इंटू 5 इंटू 9, 5 7 जा, 7/99। हमारा आंसर मिल चुका है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, ये बाद में आप कर ही लेंगे। समझ में आया कि 5 कोई भी हरा नहीं है, तो हरा वाला हटा दिया हमने, तो 7C4 अपॉन टोटल कितना है 12C4। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पे चलें, चलिए चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओहो प्रॉफिट लॉस, क्या ही सवाल है ये, कॉन्सेप्ट हिला देने वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है। हाँ तो देखिए सबसे पहले पढ़िए कि सान वांट्स टू सेल स्कूटर एट 25% above द कॉस्ट प्राइस, ड्यू टू slump in the market he cost reduced by 5%, thus he offered a discount of 8% due to which the sales rates rise by 25%, what is the change in his profit। तो सबसे पहले सीधा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 25% एबव कर देता है, तो मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं उसका CP, और अगर हम देखते हैं इसके कितना मार्केट प्राइस बढ़ा देता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस कितना करा देते हैं उसको, सेलिंग प्राइस मतलब बढ़ा देते हैं उसका, कितना हो जाता है 100 से 125 हो जाता है, तो कितना हो गया 125, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 का प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू स्लम्प, स्लम्प मतलब मंदी आ गई, तो क्या किया इसने अपना रेट घटा दिया, कॉस्ट घटा दी कितनी 5% से, तो 100 का 5% मतलब 5 घटा दिया, मतलब 95 कर दिया। और उसके बाद क्या करता है, लेकिन 10 ही ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 8%। अब उसके बाद वो क्या करता है 8% का डिस्काउंट दे देता है, और जिससे उसकी सेल्स 25% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले 8% का डिस्काउंट किस पे देगा, इस पे देगा, क्रय मूल्य पे तो देगा नहीं। तो अगर हम इस पे देखें, इसका 92% अगर हम निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 ये कितना हो गया 4 23, हाँ 23 पंचे 115, तो नया वैल्यू कितनी आ गई 25, और ये यहाँ पे यह सॉरी 95 थी, और यहाँ पे 115। और उसके बाद क्या कहता है, ये तो कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 20 का प्रॉफिट अब आ रहा है उसके बाद। लेकिन उससे क्या हुआ कि उसकी जो सेल है, बिक्री है उसकी, वो कितनी बढ़ गई है 25% उसकी बिक्री बढ़ गई है।
तो उसके लाभ में क्या परिवर्तन। तो इसका अगर हम 125 क्या इसका 25% बढ़ा दो उसके उससे, तो 125/100, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 पंचे 20, 50 25, तो इसके प्रॉफिट अभी भी 25% ही आ रहा है और तब भी 25% था। तो कोई भी लाभ में कोई बदलाव है नहीं आया, तो ये 0% इसका सही होगा। समझ में आया आपको। तो ये 5 क्वेश्चन आप करिए, अच्छे से करिए, इनको खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह और भी वीडियोस हमारे देखिए, क्योंकि कुछ लेखपाल पे वीडियोस भी हमने बनाए थे। चलिए, नमस्कार।